नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए ही है और बहुत जरूरी है। हम क्या करने वाले हैं, हम हाल ही में हुए एग्जाम के पेपर को डीकोड करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि सवाल कहां से आ रहे हैं और आगे की तैयारी को कैसे और बेहतर बनाना है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम क्वेश्चन आंसर खेलें, नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों के पीछे का पैटर्न क्या है, मतलब एग्जामिनर सोच क्या रहा है, ताकि अगली शिफ्ट के लिए हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बना सकें। और हाँ, ये जो पूरा एनालिसिस है ना, ये 28 नवंबर 2025 को हुई थर्ड शिफ्ट के पेपर पर बेस्ड है। क्यों? ताकि हमें सबसे लेटेस्ट और एकदम सटीक जानकारी मिले। तो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर्स का हाल, फिर साइंस के सवालों को खोलकर समझेंगे, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के पैटर्न पर नजर डालेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में बात करेंगे कि अगले शिफ्ट के लिए किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से। देखिए, ये वो सेक्शन है जो हमें सीधा सीधा बताता है कि आजकल एग्जामिनर का ध्यान किन चीजों पर है, कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखते हैं इस बार क्या पूछा गया। और पहला ही सवाल आया स्पोर्ट्स से। जरा सोचिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है। तो इसका सही जवाब है मेडिसन कीज। अब आप कहेंगे कि ये तो सीधा साधा फैक्ट बेस्ड सवाल था, लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है, यहां ध्यान से देखिए। सिर्फ विनर का नाम याद रखना काफी नहीं है, आपको रनर अप का नाम भी पता होना चाहिए। और तो और, सिर्फ विमेन सिंगल्स नहीं, मेन सिंगल्स के विनर और रनर अप दोनों। मतलब साफ है, अब तैयारी सिर्फ हेडलाइन पढ़कर नहीं होगी, डिटेल्स में जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के बाद अब सीधा चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। यह सवाल दिखाता है कि करंट अफेयर्स का दायरा कितना बड़ा है। खेल से लेकर अर्थव्यवस्था तक कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ बता रही है। 9 अप्रैल से पहले रेट था 6.25%, फिर 9 अप्रैल को यह घटकर 6.0% हो गया। और एग्जाम में क्या पूछा? स्पेसिफिकली अप्रैल का रेट। इसका मतलब यह है कि सिर्फ लेटेस्ट डेटा रटने से काम नहीं चलेगा, आपको हाल में हुए बदलावों की पूरी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स, ये तो समझिए परमानेंट हॉट टॉपिक्स हैं, और इस बार भी एक सवाल यहीं से आया। इसका सही जवाब है ज्ञान भारतम मिशन। ये एक बहुत ही जबरदस्त पहल है जिसका मकसद हमारी प्राचीन धरोहर को बचाना है। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ मिशन का नाम याद कर लेना काफी नहीं है। देखिए, इसकी अनाउंसमेंट मन की बात में हुई, इसका बजट बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया गया है, और ये 2003 वाले मिशन का ही एक मॉडर्न रूप है। अब इनमें से कोई भी पॉइंट उठाकर अगला सवाल बनाया जा सकता है ना? चलिए, करंट अफेयर्स तो हो गया, अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे एकदम बेसिक फंडामेंटल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी से ये एक क्लासिक सवाल है, मतलब ये सवाल तो लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में दिख ही जाता है। और इसका जवाब है लाइसोसोम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे ये नाम क्यों मिला है, ये इसकी परिभाषा में ही छिपा है। मतलब ये अपने काम की वजह से ही सुसाइड बैक कहलाता है। अच्छा, अब आते हैं फिजिक्स के एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे जो इस पेपर में टेस्ट किया गया, और इसका सही जवाब है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ तय की गई कुल दूरी नहीं है, नहीं, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे सीधी, सबसे छोटी दूरी होती है। फिजिक्स से एक और डायरेक्ट सवाल, और इस बार सीधा सीधा एक फॉर्मूला पूछ लिया गया। सही फॉर्मूला है V = W/Q। देखिए, फिजिक्स में इस तरह के बेसिक फॉर्मूले सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है, सफलता की पहली सीढ़ी है। ओके, तो अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। ये वो सेक्शन है जहां आपकी लॉजिकल थिंकिंग और कैलकुलेशन स्पीड दोनों का असली टेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस शिफ्ट में किस तरह के सवाल ज्यादा देखने को मिले। अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट और नंबर सीरीज, रीजनिंग में ये दोनों टॉपिक्स छाए हुए थे। मैथ्स में मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट सवाल थे, जैसे कि साइन 45 इंटू कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी। तो ये पैटर्न हमें क्या बताता है? यही कि प्रैक्टिस और स्पीड दोनों पर कमांड होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमने पूरा पेपर देख लिया, अब सबसे जरूरी काम करते हैं, इस सारी जानकारी को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं।
ये हिस्सा उन सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिनका एग्जाम अगली शिफ्ट में है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकला? आपको अपना रिवीजन इन एरियाज पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने के समिट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स, इकोनॉमिक्स में आरबीआई के रेट्स, साइंस में बेसिक डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज, और रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और नंबर सीरीज पर जमकर प्रैक्टिस। यकीन मानिए, यही आपकी सक्सेस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आपके रिवीजन की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। इस सवाल पर जरूर सोचिए और अपनी तैयारी को एक नई सही दिशा दीजिए। आप सबको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।